नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आज बच्चों आपको पता ही है 14 तारीख है और 22 तारीख को पहला पेपर है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बच्चों के जो सिटी इंटीमेशन है वो नहीं आए, या कुछ बच्चों के सिटी इंटीमेशन पर शिफ्ट आ गई है, या कुछ बच्चों के सिटी इंटीमेशन पर डेट नहीं आ रही है। तो वो क्या करिएगा कि एनटीए को JEE.NTA.AC.in पर मेल कर दीजिएगा, और उन्होंने नंबर भी दिया हुआ है तो उस नंबर पर कॉल भी कर दीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा आपका, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन बातों में आप बिल्कुल ना पड़े। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो है कि अभी का जो टाइम है उसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है। बच्चों इन बातों को आप भूल जाइए कि 7 दिन का कोर्स ले लो, 5 दिन का कोर्स ले लो, 3 दिन का कोर्स ले लो। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है बिल्कुल भी, ये सब ठग विद्या है। तो इन चक्करों में मत पड़िएगा, आप अपने MCQs लगाइएगा। मैं कुछ 7-8 पॉइंट बता रहा हूं जिनका आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट या कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7982985558 पर। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपका पेपर 21 को, 22 को होगा, या 23 को होगा, या 24 को होगा, 28 को होगा, या 29 को होगा। बहुत सारे ज्योतिषी पैदा हो गए। इवन जो टीचर है ना, जो फिजिक्स के टीचर है, जो केमिस्ट्री के टीचर है, जो मैथ के टीचर है, वो भी कह रहे हैं 22 को इजी आएगा, 24 को थोड़ा हार्ड आएगा, और 25 को शुक्र का ग्रह है। तो इन बातों में बिल्कुल मत पड़िएगा बच्चों। रैंडम पेपर उठाए जाते हैं, कभी कैसा भी कोई भी पेपर आ सकता है। आप इस तरफ ध्यान ही मत दो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो अच्छी बात है, जो PYQs कर रहे हैं वो अच्छी बात है, जो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। आप ये जरूर देखिए कौन सा क्वेश्चन हुआ तो वो आपका है, और नहीं हुआ तो उसका आंसर देख लो, वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आप टोटल करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। 120 आ रहे हैं, या 130 आ रहे हैं, या 180 आ रहे हैं, या 220 आ रहे हैं, या 250 आ रहे हैं। बच्चों ये जरूरी नहीं है जो ये आ रहे हैं वहां पर भी आएंगे, इससे ज्यादा ही आ सकते हैं। तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना टोटल आ रहा है। फिर आप डिमोटिवेट हो सकते हैं अगर कभी टोटल गलत हो गया तो, कम हो गया तो, क्योंकि कभी कभी हमारा माइंड किसी क्वेश्चन को कैच करता है, किसी पैटर्न को कैच करता है, कभी कभी नहीं करता है। तीसरी जो बात है कि अब कॉन्सेप्ट पढ़ने बंद कर दो यार, चैप्टर पढ़ना बंद कर दीजिएगा। जो चैप्टर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, उसके 20-25 क्वेश्चन के आंसर देख लो। क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर देख लो। हाँ, डायरेक्ट आंसर मत देखना, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखना, वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर एक चैप्टर में से जो आपने तैयार किया है उसमें से वो क्वेश्चन नहीं होता तो जो कम तैयार किया है उसमें से वो क्वेश्चन हो सकता है। अगली जो मेन बात है, पेपर को 2 पार्ट में करें। पहले पार्ट में 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के लिए, और फिर दूसरे पार्ट में, दूसरे राउंड में 10-10, 15-15 मिनट दे दीजिएगा जो क्वेश्चन आपको सेकंड टाइप में निकालने। तो ठीक है ना। इससे सबसे बड़ी जो बात है वो आप ये मान के चलिए, कॉन्फिडेंस का गेम है कि यार मेरी जो भी तैयारी है ना, जितना भी मैंने पढ़ा है, मुझे इसी से मार्क्स लाने हैं, है ना। 35 क्वेश्चन हो जाएंगे वो भी अच्छे होंगे, 40 हो जाएंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, और 45 क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, है ना। नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कभी कभी लक काम भी कर जाता है। अगली जो बात है बच्चों, जब आप पेपर में बैठे हो तो अगर केमिस्ट्री डिफिकल्ट आ जाए तो ये मत सोचना कि अब तो गई भैंस पानी में। हो सकता है फिजिक्स इजी हो, और हो सकता है मैथ में जब आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो वहां 12 हो जाए, तो बात बराबर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो पेपर टफ आपके लिए तो सबके लिए होगा। कंपैरेटिव स्कोर बनेगा, नॉर्मलाइजेशन लगेगा, तो आपका जो परसेंटाइल है वो अच्छा खासा आ जाना है। देखिए एक और बात मैं बताना चाहता हूं, हो सकता है आप इस बात से सहमत ना हो। मैं ये चाहता हूं आप 10 से 12 घंटे से ज्यादा ना पढ़ें, क्योंकि 18 घंटे 14 घंटे जो है ना, वो आपकी पढ़ाई की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकता है, या आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है, या अगले 2 दिन आप सोते रहेंगे, ये ठीक नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी जो बात है वो है अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों। ऐसा ना हो उस दिन आप बीमार हो, बिना सोए जाए। इस तरीके का कुछ रूटीन बनाइए जो पेपर से पहले आप 7-8 घंटे या 6 घंटे कम से कम सोकर चले। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। काउंसलिंग हम कराएंगे, और जो प्लानर है वो भी हमारे पास है, स्ट्रेटजी भी हमारे पास है। तो अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं 5000 रुपीज में तो बन सकते हैं। नंबर है 7982985558। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।